मईशत के लिहाज से बड़ी बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं। पूरी तरह से गवादर पोर्ट फाल हो गया है। आसिम सलीम बाजवा साहब ने इस बारे में बता भी दिया है और वो कह रहे हैं कि इससे तरक्की का सफ़र तेज़ होगा। इकनॉमिक जोन्स जो हैं वो फाल होते नज़र आ रहे हैं। अभी हाल ही में इफ्तिताह किया है इमरान खान साहब ने इकनॉमिक जोन का, और ये स्पेशल इकनॉमिक जोन इसलिए बनाए गए हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, इंडस्ट्री आकर लगे। उसमें ये भी कहा जा रहा है कि लीज़ पर जगह दी जाएगी ताकि आकर इंडस्ट्री वहाँ पर लगा सकें। उनको हो कि भाई हमने खरीदनी तो नहीं है, लीज़ पर लेनी है, और जब तक वो लीज़ खत्म होगी तब तक तो जितना हम सरमाया लगा रहे हैं ये उतनी उनको इन्वेस्टमेंट उतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी कि ज़मीन की कीमत इतनी ज़्यादा हमें देनी पड़ जाए कि बड़ा मसला हो जाए। तो इसलिए आगे बढ़ाया जा रहा है इकनॉमिक जोन्स को। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि चीन ने इसी तरह तरक्की की, और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मॉडल यूरोप का है वो पुराना है, अब चीन का मॉडल चलेगा और हम उस तरफ जा रहे हैं। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि कितनी कंपनियां, अभी 12 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां और से रिलेटेड एक्सेसरीज की कंपनियां, उनको इशू कर दिए गए हैं लाइसेंसेस। वो ज़ाहिर है यहाँ पर प्लांट लगाएंगी। आप देख रहे हैं ऑटो पार्ट्स का, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स लग रहे हैं, गाड़ियों का प्लांट लग रहा है एक के बाद एक। तो ये तरक्की की तरफ मामला जाता हमें नज़र आ रहा है, बहुत तेज़ हो रहा है। बाबर डोगर साहब, ये तो मुझे ऐसे लगता है कि अपोजिशन की जो अब हम देखते हैं जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, वो ये है कि जी 4% की ग्रोथ नहीं हो रही, ये बजट जो है ये IMF का आएगा, ये होगा वो होगा। मुझे भी ऐसे लग रहा है कि वो भी फील करें कि अब ये इकोनॉमिकली तो पाकिस्तान दूसरी तरफ जा रहा है, ये तरक्की की तरफ जा रहा है। वबा के से निकलते हुए अब इंटरनेशनल एजेंसीज कह रही हैं कि ये तो बड़ी पाकिस्तान में बेहतरी आ रही है, आगे वो बहुत ज़्यादा देख रहे हैं पाकिस्तान में बेहतरी आती हुई। तो ये अगर हो गया तो इमरान खान साहब की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। उसामा साहब, जिस तरह से अपोजिशन ने ये कहा है कि जनाब हम इस बजट को पास नहीं होने देंगे, मैं बोला बजट कौन सा बजट आ गया, क्या पता चल गया कि बजट में क्या कुछ आ रहा है। अगर हुकूमत ने अवाम फ्रेंडली बजट दे दिया, अवाम दोस्त बजट दे दिया, अवाम को रिलीफ दिया, तो क्या ये अवाम दोस्त बजट को भी पास नहीं होने देंगे? एक बड़ा सवाल है कि चलें, ये तो एक अजम्पशन है ना कि जी अवाम दोस्त नहीं होगा। अगर अवाम दोस्त हुआ, अवाम को रिलीफ मिला, तो फिर क्या उसको भी ये पास नहीं होने देंगे? तो ये तो फिर पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है, अवाम के साथ दुश्मनी है अगर ऐसे बजट को भी पास नहीं होने देते। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ये जो कोरोना आया, कोरोना में 2 फैक्टर हैं बड़े। एक तो ये है कि हमने डॉलर जो है वो महंगा किया, रुपया डिवैल्यू किया, जिससे पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में सस्ती हो गई इंडिया और बांग्लादेश के मुकाबले में, और उसकी वजह से जो बायर था वो पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जो हुआ। फिर इंडिया में कोविड आया, कोविड आने की वजह से हालात जो है इंडिया में ख़राब हुए। इंटरनेशनल जो जितने भी उनके पास ऑर्डर थे बाहर के वो सारे कैंसिल हुए, और पाकिस्तान चूँकि खुला हुआ था, पाकिस्तान में उस तरह से कोविड की पेनिट्रेशन नहीं थी। सारी दुनिया जो थी इंडिया को छोड़ के पाकिस्तान आई, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स थी वो ऊपर चली गई। जब एक्सपोर्ट ऊपर गई तो जाहिर बात है कि डिमांड बढ़ गई, सप्लाई बढ़ गई, तो उससे आपका GDP ऊपर चला गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी तेज़ हो गई, उसमें तेज़ी आ गई और वो 4 तक चली गई है। अब गवर्नमेंट का जो मेन गवर्नमेंट का इम्तहान है वो ये है कि अगर इंडिया इस कोविड से निकलता है तो हमने ये जो इंटरनेशनल बायर को हमने अपनी तरफ मुतवज्जो किया, वो हमारी मार्केट में आया है, अब हम उसको सस्टेन करें, उसको एज आगे लेके चलें। ये नहीं कि कल वो यहाँ से भाग जाए, हमने उसको पकड़ के रखना है, सस्टेन करना है, अच्छा माल देना है ताकि उसको सस्टेन किया जा सके। जहाँ तक ग्वादर है, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में गेम चेंजर है, और अपोजिशन शहबाज शरीफ और नून लीग जो है वो ख़ास तौर पे प्रोपेगेंडा करती रही कि देखिए जी हमारे दौर में इतना कुछ बना, ये सारी बेतहाशा डेवलपमेंट थी ये CPEC के हवाले से, और अब जो है वो CPEC को रोल बैक कर दिया गया है। तो जो आज आसिम सलीम बाजवा साहब जो हैं उन्होंने जो आज मीडिया से बात की है, उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी खुशखबरी दी है कि वो ऑपरेशनल हो गया, उसमें गाड़ियाँ चल रही हैं और उसमें बेतहाशा रोज़गार जो है वो पैदा हो रहा है, और वो अब ये जो एक गेम चेंजर था उस पर प्रैक्टिकली काम शुरू हो चुका है। तो इसको अभी आगे लेके जाना है। बहुत सारी ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि ये जो ट्रैक पॉलिसी, ये जो रेलवे ट्रैक बिछाने थे उस पर कुछ चाइनीज़ की तशवीश है, तो उस पर भी गवर्नमेंट को कौम को इत्मीनान में लेना चाहिए। आखिरकार सर, रूस के साथ $2 अरब रूस इन्वेस्टमेंट करेगा, वो नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन, उसका भी मुआहदा फाइनली 2015 से चल रहा था मामला, आखिरकार उस पर दस्तखत हो गए। इसी तरह से जिस तरह असद खरल साहब, बड़ी खबर ये बनी कि 4000 अरब रुपए से ज़्यादा टैक्स कटा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में। पहली मर्तबा ये हुआ है 4000 अरब रुपए से ज़्यादा टैक्स का कलेक्ट होना FBR की तरफ से। अगरचे अभी भी इससे बहुत ज़्यादा की ना सिर्फ गुंजाइश है और होना चाहिए, लेकिन ये हो जाना रिकॉर्ड तो एक है। स्टॉक एक्सचेंज आप देख लें वो ऊपर जा रही है,
पाकिस्तान में कई सालों के बाद, शायद 17 साल कहा है, कहा जा रहा है कि जी उसके बाद पाकिस्तान में सरप्लस हो गया, यानी डॉलर ज़्यादा आएंगे, रेमिटेंसेस बढ़ी हैं, ठीक है। अब वो भी इत्तेफाक का है यहाँ आपके, जी रेमिटेंसेस बढ़ गई, कहा जा रहा था जी रेमिटेंसेस कम होगी, तरसीलात ज़रा कम होगी, लेकिन वो ज़्यादा आ गई। रोशन डिजिटल अकाउंट वो भी ऊपर जा रहा है। तो सारे इंडिकेटर्स तो इस लिहाज से सेक्रेटरी साहब बड़े पॉजिटिव। सबसे बड़ी बात जी, आलमी वबा कोरोना में दुनिया की मईशतें नीचे जा रही हैं और पाकिस्तान की मईशत ऊपर जा रही है। अगर आप करंट डेफिसिट खसारे की बात करें, उससे पाकिस्तान निकल आया। अगर आप बात करें कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के इंडिकेटर जो है वो इजाफा हुआ, बांग्लादेश और भारत जैसे मुल्कों के आप देखें ऑर्डर कैंसिल हुए। हमारी फैसलाबाद की अगर एक्सपोर्ट की जाए तो कितनी ज्यादा इंडस्ट्री लगी, कितने लाख लोगों को रोजगार मिला। जितनी होनी चाहिए एक्सपोर्ट उतनी अच्छा, भी नहीं है। फिर उसके बाद सारी बात है वो रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए, हमें सस्ती बिजली चाहिए, हमें गैस, हमें एनर्जी के इशू है, बहुत सारे मसले हैं। और फिर जो दफ्तरों के अंदर जो रेंटेपिज्म है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर, जो बैंकिंग के अंदर जो सख्तियाँ, फाटफ के मामलात हैं, बहुत सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर वो हर्डल्स हैं, बैरियर्स हैं। मजीद उनको अब देखें ना, सुखेरा साहब थे, उन्होंने बहुत सारा पाकिस्तान का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उस हवाले से पूरी दुनिया ने सराहा। तो वो इस तरह के अगर जगहों पे बैठे होंगे लोग, अब देखें 12,000 सीमेंट सेक्टर बड़ा ऊपर गया, 12,000 नौकरियां जो है ना वो ग्वादर के अंदर तकरीबन 3 साल के अंदर दी गई हैं। जो चेयरमैन अथॉरिटी हैं, जो आसिम सलीम बाजवा साहब ने, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जो है, उन्होंने बताया है। फिर वो ये कह रहे हैं कि एयरपोर्ट जो है उस पर तेजी से काम जारी है। फिर जिस तरह उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने जो है उन्होंने नौकरियां फराहम करने के लिए खुसूसी इस पर जोर दिया है, और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए उनका बच्चों की वोकेशनल ट्रेनिंग के वाले जोर दिया है। ग्वादर में स्पोर्ट स्ट्रक्चर जो है उस पर काम तेज़ी से जारी है। फिर मास्टर जो ग्वादर सबसे बड़ा अहम था कि ग्वादर में जो मास्टर सिटी जो प्लान है उसका मास्टर प्लान जो है वो मंजूर हो चुका है और अब उस पर अमल दरामद। आपको पता है ग्वादर के वाले से पहले बहुत सारे लोग लुट चुके थे, मुख्तलिफ जाली हाउसिंग स्कीमें बन गई, उसमें नैब कोयटा में बहुत सारे केस पड़े हैं, बहुत सारे वहाँ पे फ्रॉड हुए। अब वो उसमें हो गया। फिर उसमें वो कह रहे हैं कि ग्वादर की तरक्की में जो तेज़ी से नज़र आएगी, उसमें सबसे अहम जो बात है उन्होंने कहा तासर जो दिया जा रहा है ना कि जनाब ये गलत है। M8 का एक सेक्शन रह गया था जो मुतबादल रास्ता है जिस पर काम तेज़ी से जारी है। फिर उन्होंने कहा कि जनूबी बलूचिस्तान के इलाकों के वाले से देखें, जनूबी बलूचिस्तान का और ओवरऑल बलूचिस्तान की बात की जाए रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, आबादी के लिहाज से कम है। और जिस तरह फिर ईरान, बलूचिस्तान और जिस तरह शोर अलहदगी पसंद की तरीके भारत आबाद देता है, नेटवर्क वहाँ पे काम करते हैं, पहाड़ों पे लोग चढ़ते हैं, उनको किस तरह किया जाता है वहाँ पे वो कह रहा है। इसमें सड़कें बनाई जा रही, ग्वादर में चीन के तावन से अस्पताल भी बन रहा है। बलूचिस्तान के किसानों के साथ मुलाकात उन्होंने कहा है, ज़राअत का प्लान जो सी पैक फेज़ 2 का हिस्सा है, माही गिरों के तमाम मसाइल जो उन्हें हल करेंगे। बड़ी बात। अब मामला ये है कि उसामा साहब ये तो बात ठीक है, अब देखना ये है कि इकोनॉमिक फ्री जोन है, आपने कहा सीमेंट के हवाले से, लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना वहाँ पे उस पर मेरी बड़ी रिजर्वेशन हैं, वो देखना चाहिए। ग्वादर जो है टाइम खत्म हो गया, आपकी नज़र भी बात कर लेंगे, हमने पॉजिटिव की। उसके बाद ये है कि इसको मज़ीद बेहतर करना चाहिए।